हरे कृष्णा। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट पढ़ता हूँ और फिर वो अपनी इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करता हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि लोग बोलते हैं कि पिगमेंटेशन पूरी तरीके से ठीक नहीं होता, जड़ से ठीक नहीं होता, या फिर अगर जब तक आप मेडिसिन ले रहे हैं या फिर जब तक आप कुछ भी कर रहे हैं तब तक वो ठीक है, उसके बाद में फिर वो ठीक नहीं होता, दोबारा हो जाता है। तो क्या है, सच है? चलिए पहले हम कमेंट पढ़ लेता हूँ मैं, और फिर मैं आपके इस बात का आंसर करूँगा और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करूँगा। तो ये कमेंट किया है मुझे रीमा ने मुझे कमेंट किया है। नमस्कार सर, मेरी पिगमेंटेशन घी लगाने से काफ़ी ठीक हुई है। अब 20% रह गई है, जल्दी ही पूरी तरह से ठीक हो जाए फिर मैं बस। थैंक यू सर। मतलब अपनी खुशी को आगे लिख नहीं पाई। तो इन्होंने कहा कि मैंने घी लगाया था और घी लगाने से इनकी पिगमेंटेशन केवल और केवल 20% बची है। अब आप ये बताइए, ये कमेंट यहाँ पर मैंने तो नहीं चेप दिया अपने आप, है ना? ये इन्होंने लिखा है क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है। अच्छा, अगर आप कुछ भी आप कमेंट कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको घी लगाने से फ़ायदा है, घी लगाने से कितने समय में फ़ायदा हुआ आप ये अवश्य लिखा करें कि मैंने इतना समय लगाया और मुझे ये फ़र्क लगा। अच्छा, घी लगाने से आपकी स्किन डल हुई कि नहीं हुई है, उससे भी आपको वो कितने दिन तक डल रही ये भी आपने लिखना है। अच्छा, अब मैं शुरुआत करता हूँ अपने वीडियो की एक कहानी से। एक कहानी है एक औरत या एक लड़की की, उसको चेहरे पर पिगमेंटेशन हो जाता है। पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए सबसे पहले वो मेडिकल वाले के पास में जाती है कि कुछ क्रीम दे दो ताकि ये ठीक हो जाए। उन्होंने क्रीम दे दिया, उससे चेहरा और ख़राब हो गया। फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाती है। हो सकता है कि पीलिंग वो कराए या फिर वो लेज़र कराए, फिर डर्मेटोलॉजिस्ट ने भी मना कर दिया कि नहीं, ये आपका सही नहीं होगा। फिर उन्होंने यूट्यूब पर सर्च किया। यूट्यूब पर सर्च करने के बाद में उन्होंने कोई डाइट फॉलो की, कुछ हद तक उनका ठीक हुआ। फिर उन्होंने क्या काम किया कि वीडियो तो देखते रहते हैं, तो फिर मेरी वीडियो आ गई। मेरी वीडियो में उन्होंने देखा कि घी लगाने से पिगमेंटेशन ठीक हो जाता है और कई लोगों का पिगमेंटेशन ठीक हुआ ना, जो कि नीचे कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने घी लगाना शुरू किया, लेकिन 5-6 दिन में ही उनका चेहरा डल होना शुरू हो गया, काला होना शुरू हो गया। तो वो डर गए, ये क्या हो गया, हमें तो पिगमेंटेशन को ठीक करना है, ये काला कैसे पड़ने लगा, ये डल कैसे पड़ने लगा। फिर उन्होंने वो चीज़ छोड़ दी। फिर उन्होंने देखा कि कोई क्रीम के लिए बहुत ज़्यादा ऐड कर रहा है कि क्रीम लगाने से काफ़ी लोगों की ठीक हो रही है, तो उन्होंने क्रीम लगाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद में छोड़ने के बाद में हुआ वही जो होना था, चेहरा लाल हो गया और ज़्यादा ख़राब हो गया, है ना? ये तो नियम है, ये तो होगा ही, है ना? जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 + 2 = 4। इसी तरीके से क्रीम लगाने से आपका चेहरा 101% ख़राब होगा ही होगा। ये तो यूनिवर्सल लॉ है, ओके? ये तो प्राकृतिक नियम है, इसको तो कोई टाल नहीं सकता, ठीक है? अब आप हो जाते हैं परेशान, हम घी भी नहीं लगा सकते हैं, हम डाइट भी हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम कैसे ठीक हों? और लोग ये भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब तो मेडिसिन खाने के लिए बताते हैं कि आप मेडिसिन खाओ तो ठीक हो जाओगे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मेडिसिन खाने तक, जब तक आप खाएंगे तब तक ठीक रहेंगे, उसके बाद में फिर वो आपका चेहरा वैसे हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए मैं यहाँ पर इसका पूरे का पूरा उत्तर दे देता हूँ, और ये जो स्टोरी बताई है मैंने, शायद आपकी ही स्टोरी बताई है। मैं आपको इसका पूरा आंसर करता हूँ कि मेडिसिन लेने से पिगमेंटेशन क्यों नहीं जाती और क्यों चली जाती है, दोनों का आंसर करूँगा मैं। तो सबसे पहले मैं आंसर करूँगा कि पिगमेंटेशन मेडिसिन लेने से क्यों नहीं जाता। सबसे पहले मैं इसका आंसर करूँगा। देखिए, पिगमेंटेशन किसी भी ट्रीटमेंट से पहले आपको बीमारी को समझना होगा कि वो बीमारी क्या है। पिगमेंटेशन हमारे त्वचा की बीमारी नहीं है, आप त्वचा की बीमारी को मत मानिए इसको। आप ये समझिए कि हमारे पूरे शरीर के अंदर एक सेल्स होते हैं जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट सेल्स। उन मेलानोसाइट सेल्स से एक रंग निकलता है काले रंग का, जिसको हम बोलते हैं मेलानिन, ठीक है? ये मेलानिन 2 तरह का होता है, एक ब्राउन होता है और ब्लैक होता है। तो उस सेल से मेलानिन निकलता है और वो मेलानिन हमारे त्वचा के ऊपर रंग देता है ना, कलर देता है इसको। अब जितना अधिक मेलानिन निकलेगा स्किन उतनी डार्क होगी, और जितना लाइट मेलानिन निकलेगा उस स्किन उतनी गोरी होगी, सफ़ेद होगी। अगर मेलानिन बिल्कुल नहीं निकलेगा शरीर से आपके, तो आपका पूरा रंग सफ़ेद होगा। आपने देखा ना कि पूरा रंग सफ़ेद, बाल भी सफ़ेद, आंखें भी सफ़ेद, आंखों की पलकें भी सफ़ेद, सब कुछ सफ़ेद, ओके? तो वो कंडीशन तब होती है जब शरीर के अंदर मेलानिन बिल्कुल निकले ही ना, और जब मेलानिन बहुत अधिक शरीर से निकलता है तो आपका रंग बिल्कुल काला हो जाता है, जैसे कुछ देशों के लोग होते हैं। तो ये मेलानिन है। तो क्या ये त्वचा की बीमारी है आपका मेलानिन निकलना? त्वचा की बीमारी नहीं है, है ना? मेलानिन क्या काम करता है कि हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देना काम करता है सूर्य से, ताकि हम बच जाएं, यानी फिर हानिकारक रेडिएशन से, ठीक है? हाँ, तो
अब हम बात करते हैं कि जब ये बढ़ गया आपके शरीर के अंदर, अब मेलेनिन आपके त्वचा के अंदर बढ़ गया, वो चाहे कारण कोई भी हो, है ना, A to Z हम किसी कारण के बारे में चर्चा करेंगे नहीं, हम तो यहाँ चर्चा करेंगे कि ट्रीटमेंट से ठीक होगा कि नहीं होगा। तो पहले मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ जो कि ठीक नहीं होगा। तो आपके मेलेनिन बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या काम किया, डॉक्टर ने क्या काम किया, डाइटिशियन ने क्या काम किया। अब मान लीजिए अगर आपको न्यूट्रिशन की कमी की वजह से अगर आपको चेहरा डल हुआ है, चेहरे की आपकी रंगत बदल गई है पूरी की पूरी, तो एक अच्छी डाइट लेने से आपका पिगमेंटेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है ना, वो भी परमानेंट ख़त्म हो सकता है अगर प्रॉब्लम आपके साथ में न्यूट्रिशन की है तब। लेकिन अगर प्रॉब्लम आपके साथ में न्यूट्रिशन की नहीं है और प्रॉब्लम किसी और चीज़ की है, शरीर के अंदर कुछ भी चल रहा है, तो आप कभी मेडिकल वाले के पास में जाते हैं, वो क्रीम देता है लगाने के लिए। आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो केवल पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट करता है। मान लीजिए कि आपका लीवर शरीर से टॉक्सिन निकाल रहा है ना, एक कारण ये भी होता है, आपका शरीर लीवर से टॉक्सिन निकाल रहा है लगातार, तो लीवर तो यहाँ है, ठीक है, और उसका असर आपको चेहरे पर दिखाई दे रहा है अपने, है ना, चेहरा आपका कहीं से काला, कहीं से सफ़ेद, कहीं से नॉर्मल, इस तरह से हो गया है, अनइवन रंग आपका हो गया है। तो लीवर टॉक्सिन निकाल रहा है आपके शरीर से लगातार, आपको पता नहीं है, रिपोर्ट आपकी सारी नॉर्मल आ रही है, ठीक है। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में जाते हैं, वो कहता है अच्छा ये है चेहरे पर, चलो आप ये दवाई खाओ और ये क्रीम लगाओ और ये मल्टीविटामिन आप खाओ। आपने लीवर के लिए क्या किया, कुछ किया जिसकी वजह से पिगमेंटेशन हो रहा था, क्या वो आपने उस वजह को दूर की, नहीं की। आप सालों साल दवाई खाते रहे, आपने पीलिंग भी करा ली, लेज़र भी करा लिए, 36 तरह के क्रीम लगा लिए महंगे महंगे, आपका पिगमेंटेशन और ज़्यादा बुरी कंडीशन में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक चीज़ तो ठीक ही नहीं की। तो उस कंडीशन में आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं होता है। फिर जो स्किन के डॉक्टर होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि नहीं जी, आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं होगा, ये बीमारी ठीक होने वाली है नहीं। पहली बात तो पिगमेंटेशन कोई बीमारी ही नहीं है। बीमारी क्यों नहीं है, ये केवल लक्षण है जो कि आपको अपने चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि आपके शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करो आप। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पर आपको रेड लाइट दिखाई दी, तो रेड लाइट का मतलब क्या होता है कि रुक जाओ। और अगर आप रेड लाइट क्रॉस करके तेज़ी से चलेंगे, हो सकता है कि कोई गाड़ी आपको हिट कर दे, है ना। इसी प्रकार से ये रेड लाइट आपको दिख रहा है कि भाई कुछ अंदर हो गया शरीर के, उसको ठीक कर दो, मैं तो ठीक हो जाऊंगी, है ना। इसी प्रकार से जैसे ये ना एक इंडिकेशन होती है ना। जैसे मान लीजिए अगर आपकी आंखें पीली हो रही हैं, हाँ मजे की बात देखो, किसी व्यक्ति की आंखें पीली हो गई, है ना, बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। अभी जस्ट मेरे दिमाग में एग्जाम्पल आया, किसी व्यक्ति की आंखें बहुत पीली हो गई। अब प्रॉब्लम आंखों की है क्या उसको, या लीवर की है? आप बोलोगे उसको तो पीलिया हो गया इसलिए उसकी आंखें पीली हो रही हैं, तो आपका चेहरा काला हो गया तो उसकी वजह कुछ और नहीं हो सकती क्या? खुद सोचो, समझना थोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कभी आपने उस तरह से सोचा नहीं है इस चीज़ को, समझा नहीं है कभी उस चीज़ को। थोड़ा इसको मन के अंदर बैठाना मुश्किल हो जाएगा। जब आंखें आपकी जो आंखों का पीला रंग है वो लीवर की वजह से है आपके, तो जो चेहरे का काला रंग है, क्या उसकी वजह भी लीवर नहीं हो सकती, या कुछ और नहीं हो सकती उसकी वजह? आप इसके पीछे क्यों पड़ गए? अगर मान लीजिए पीले की खोज ना हुई होती और ये पता ना ही होता कि आंखों का जो पीला रंग है वो लीवर की वजह से है, तो आप लोग क्या करते? आंखों में तरह तरह की दवाइयाँ डालते, तरह तरह के आप आंखों पर पट्टी रखते ठंडा करने के लिए उसको, कि ये कूल हो जाए, कूल हो जाए, कूल हो जाए। कभी होती? कुछ फर्क पड़ जाता उसमें, लेकिन क्या कभी वो होती ठीक? आप खुद सोचिए। आप बोलोगे ठीक नहीं होती, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसी प्रकार से आपका पिगमेंटेशन कैसे ठीक हो जाएगा? अगर आप केवल पिगमेंटेशन को ठीक करते रहेंगे तो आपने ऊपर से क्रीम लगा लिया, इसके लिए दवाई खा ली, कैसे ठीक होगा आपका? तो फिर तो वही डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं जी, पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो सकता। और वो लोग भी जिन्होंने पिगमेंटेशन को गहराई से नहीं समझा है, वो लोग भी बोलेंगे पिगमेंटेशन कभी ठीक नहीं हो सकता। अब पिगमेंटेशन ठीक कैसे होता है? पिगमेंटेशन ठीक ये होता है कि आप पिगमेंटेशन को ठीक तब कर पाओगे जब उसके होने की वजह को ख़त्म कर देंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर लीवर गड़बड़ चल रहा है और लीवर लगातार टॉक्सिन पैदा कर रहा है शरीर से, है ना। आप पता नहीं लगा पाएंगे इस चीज़ को, ओके। लीवर लगातार टॉक्सिन निकाल रहा है आपके शरीर से और उसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो आपके चेहरे पर पड़ रहा है, ठीक है।
मान लीजिए अगर आपके शरीर के अंदर लीवर इम्बैलेंस है, लीवर के फंक्शन ठीक नहीं कर रहा है, वो टॉक्सिन को निकाल रहा है, फंक्शन ठीक है बट वो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है आपके शरीर से। आपके शरीर के अंदर पित्त भड़का हुआ है, तो जब पित्त आपकी स्किन की तरफ चलेगा तो वो आपकी त्वचा को काला कर देगा। जब पित्त आपके लोअर एब्डोमेन की तरफ चलेगा, यानी कि जो पेट का नीचा हिस्सा है वहाँ पर आपको चलेगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, IBS की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, बवासीर की प्रॉब्लम हो सकती है। जब पित्त आपका पेट से ऊपर की तरफ को चलेगा तो आपको एसिडिटी हो सकती है, पेट में अल्सर हो सकते हैं, यहाँ पर आपको जलन हो सकती है, खट्टी डकारें आ सकती हैं, कुछ भी। अच्छा, अगर पित्त अगर इससे भी और ऊपर चलता है तो आपको माइग्रेन की समस्या हो सकती है, आपको बहुत अधिक गुस्सा आने की समस्या हो सकती है, इस तरीके से। तो अब आप मुझे बताइए कि मुझे पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। अब मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें समझा दी हैं। मान लीजिए अगर आपका जो पिगमेंटेशन है उसकी वजह लीवर है, तो आप मुझे सिंपल बताइए कि मैं क्या करूं आपकी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए। क्या मैं आपके यहाँ पर कुछ लगाने के लिए दे दूं, या फिर मैं इसको ठीक कर दूं आपके लीवर को, जिसकी वजह से आपको ये हो रहा है। कॉमन सेंस की बात है, मैं यहाँ पर उत्तर नहीं दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दोगे कि मुझे क्या करना चाहिए इसको ठीक करने के लिए। बस एग्जैक्टली हम वही काम करते हैं आपके साथ में कि हम उसके होने वाले कारण को ठीक करते हैं। इसलिए अपने 100% कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि आपका पिगमेंटेशन 100% ठीक होगा। इस तरह से आपको यूट्यूब पर समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा जो कि आपको आप ही की स्टोरी सुना के और आपको बहुत अच्छे से समझाता हो इस तरीके से जैसे मैंने अभी आपको समझा दिया। ओके, देखिए मैं समझाता इसलिए हूँ क्योंकि मैं डेली के डेली अपने सामने लोगों को रोते हुए देखता हूँ। मैं पिछले 4 साल से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन डेली के डेली मेरे सामने लगातार 4 साल से एक ही क्वेश्चन रिपीट बार बार में आता है। तो मुझे पता है कि ये दुख दर्द तकलीफ़ क्या है। ठीक है, देखिए मेरे पास में पेशेंट्स की कोई कमी नहीं है, ऑफलाइन भी बहुत है, ऑनलाइन भी मेरे पास में बहुत है, लेकिन मैं केवल आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अपना सेंस लगाइए कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करके आप जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप फॉलो अवश्य कीजिएगा। सर्दियों में हम डाइट चेंज करेंगे आपकी, जो फिलहाल गर्मियों में डाइट चल रही है वो डाइट सर्दियों में नहीं बताएंगे आपको। गर्मियों की डाइट से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे से फ़र्क पड़ा है, उनका जो लीवर है वो लगभग टॉक्सिन फ्री हो चुका है। कई लोगों की पिगमेंटेशन 80-90% खत्म हो चुकी है इस सीज़न में आते आते। अब जो हल्का फुल्का रह गया है, जैसे कोलेजन ठीक से ना बनना, वो सर्दियों में बन जाएगा। ठीक है, विंटर्स का मौसम एक अच्छा मौसम आ रहा है जब आपके शरीर के अंदर कोलेजन बिल्ड होगा, जब आपके ऑटोमेटिकली आपके स्किन को प्रोटेक्शन मिलेगी। प्रोटेक्शन हमारे दो चीज़ें करती हैं, एक तो हमारा कोलेजन प्रोटेक्शन कर रहा है और एक हमारा मेलानिन प्रोटेक्शन कर रहा है। अगर कोलेजन आपके शरीर से डाउन हो गया, जो कि प्राइमरी सोर्स है, तो फिर वो सेकेंडरी सोर्स है ना, ये सेकेंडरी सोर्स आपको प्रोटेक्शन देने का काम करता है अपने अधिक मात्रा में निकल कर। तो अगर आप इसको फिर से ठीक कर दो, है ना, तो ये इसका जो फंक्शन है वो डाउन हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ ये है। तो इसको करने में 3 से 6 महीने बड़े आराम से लग जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी मत कीजिए आप किसी भी चीज़ की कि हाँ जी मुझे तो 15 दिन में ही अंतर दिखना चाहिए क्योंकि क्रीम लगाने से 15 दिन में अंतर दिख जाता है। ऐसा नहीं है। आप पेशेंस रख के, सब्र रख के आप चीज़ें करें, पिगमेंटेशन आपका 100% खत्म होने वाला है। हाँ, ऐसा होता है कि किसी का 3 महीने में ख़त्म हो जाता है, किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को साल भर लग जाते हैं, किसी को 1.5 साल भी लग जाता है। तो आप परेशान मत होइए, ये पूरी तरीके से आपका ठीक होगा 100%। चलिए, मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करें।